उत्तराखंड नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके साथ ही एक छोटा सा टाउन, छोटा सा कस्बा चमोली के नाम से। चमोली के आप कह लीजिए कोई 6 से 7 किलोमीटर ऊपर की जानिब कुछ घर बने होते हैं, कुछ आबादी बनी होती है 19 से 20 घरों की, कच्चे मकानात की। एक छोटा सा गांव कह लीजिए, उसके साथ ही चमोली के साथ। इस छोटे से गांव में जो लोग रहते हैं उनकी जो रोज़मर्रा रूटीन होती है वो मज़दूरी और जंगलात से लकड़ियाँ लाना और शहर जाके कुछ काम करके अपने जीवन की रेखा को आगे चलाना, यही इनकी रोज़ की ज़िंदगी होती है। इसी में ही ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यहाँ पे एक परिवार रहता है 4 लोगों का, जिसमें बेलाराम होते हैं, सवी होती है और इनके 2 बच्चे होते हैं। इनके चारों लोगों की ज़िंदगी इसी मुश्किलात से ही चल रही होती है, जैसे 19-20 परिवारों की होती है कि किसी मज़दूरी के लिए शहर तक जाना, चमोली तक, या जो शहर नहीं जा सकते वो साथ जो जंगल है नंदा देवी का, वहाँ पे जाके जंगलात से कुछ चीज़ें इकट्ठा करना, लकड़ियाँ, शहद, इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करके अपने जीवन की रेखा को आगे बढ़ाना और इनको बेचना शहर जाके। इस तरह मुश्किलात के साथ अपनी ये ज़िंदगी की रेखा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। अब इस परिवार की रूटीन भी यही होती है कि बेलाराम जो है वो कुछ दिनों के लिए इसको रोज़गार मिलता है, काम मिलता है चमोली में, और ये रोज़ सुबह चल के जाता है 5 से 6 किलोमीटर नीचे की जानिब और वहाँ मज़दूरी करके फिर वापस 5-6 किलोमीटर वापस ऊपर आता है। और दिन भर इसकी जो पत्नी होती है सवी, ये अपने रूटीन के मुताबिक जंगलात में जाना, लकड़ी इकट्ठा करना, बच्चों को साथ ही लेके जाना। बच्चे इस दौरान खेलते रहते हैं। ये लकड़ियाँ इकट्ठा करके इस दौरान वापस आती है, अपने घर में चूल्हे का काम मुकम्मल करके, घर की सारे काम मुकम्मल करके, शाम को जब बेलाराम वापस आता है तो ये बैठ के इकट्ठा खाना खाते हैं। यही इनकी एक रूटीन चल रही होती है। इसी में ये मुश्किलात के साथ-साथ अपनी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। आस-पड़ोस के लोग भी जो होते हैं वो इनके ही परिवार वाले, ख़ानदान वाले होते हैं, कुछ बिरादरी वाले होते हैं। सब मिल-जुल के एक अच्छा टाइम गुज़ार रहे होते हैं और हर मुश्किल, खुशी के वक़्त में एक-दूसरे के साथ जुटे होते हैं, खड़े होते हैं। तो इस तरह रूटीन के मुताबिक एक शाम जब सभी अपने बच्चों को लेके माही और मोहन के नाम से इनके 2 बच्चे होते हैं। माही की उम्र 9 साल होती है, बेटी होती है, और साढ़े 7-8 साल का जो है मोहन होता है। अपने जंगल से वापस आती है लकड़ियाँ लेके और अपने बच्चों के साथ खाना बनाती है। शाम का इंतज़ार करती है तो बेलाराम आ जाता है और सब एक-दूसरे को देख के खुश होते हैं और खाना खाते हैं। खाना खा के जब सस्ताने का टाइम आता है तो बेलाराम कहता है सभी से कि जहाँ मैं जाता हूँ काम पे, वहाँ पे कुछ महिलाओं की भी ज़रूरत है, और अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कुछ पैसे अच्छे बन जाएँगे और चलो हमारे आगे जो है वो भविष्य के लिए अच्छा हो जाएगा, कुछ पैसे जोड़ लेंगे बच्चों के लिए। तो सभी कहती है ये ऑप्शन तो बहुत अच्छी है कि चलो हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कुछ पैसे कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन बच्चों का क्या करें? तो बेलाराम कहता है कि ये दिहाड़ी 5 से 6 दिनों की है, सिर्फ़ 5 से 6 दिनों की बात है, 4 पैसे बन जाएँगे। हम क्यों ना काकी से कहें जो हमारे साथ घरों में परिवार हैं। तो काकी जो है वो साथ वाली जो चाची है वो एक अच्छा इनका ख़्याल रख लेगी बच्चों का। कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जो सवी होती है ये कहती है ठीक है मैं कल बात करती हूँ, और कल तुम भी जो है वो शहर जाओगे तो पता कर लेना कि अगर मेरा नाम वहाँ दर्ज करवा दो, अगर ज़रूरत है तो फिर मैं परसों से चली जाऊँगी। तो बेलाराम कहता है हाँ ये सही है, कल मैं वहाँ जाके पता करता हूँ और तुम कल काकी से बात कर लो सुबह। तो सुबह होते ही जो सवी है ये बेलाराम के जाने के बाद जंगल में जाने से पहले जो रूटीन होती है इसकी, ये काकी के पास जाती है और बताती है कि इस तरह हमें काम मिल रहा है और 5 से 6 दिनों का काम होगा, तो क्या आप हमारे बच्चों को अपने पास रख लेंगी? बच्चे जो है वो आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करेंगे, खेलते-कूदते रहेंगे। तो काकी कहती है कि हाँ, इसमें भी कोई पूछने की बात तो नहीं, अपने बच्चे हैं, कोई ऐसी हमें परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं।
ये मेरे पास खुशी-खुशी रह लेंगे और मैं इन्हें खुशी-खुशी अपने पास रख लूँगी। और दिन का क्या है, दिन तो गुज़र ही जाता है और 5 दिन कौन से दूर हैं, 5 दिन भी गुज़र जाएँगे। तुम्हारा भला हो तो मुझे क्या, इससे खुशी ही होगी। तो शाम में जब बेलाराम वापस आता है, ये इसको आके बताता है कि मैंने वहाँ तुम्हारा नाम दर्ज करा दिया है, कल से चलना है, क्या तुमने बात की काकी से? तो सभी कहती हैं जी हाँ, मैंने काकी से बात कर ली है, सुबह बच्चों को हम वहाँ छोड़ के तो तड़के निकल पड़ेंगे। तो दोनों खुशी-खुशी बच्चों की तरफ देख के खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, 4 पैसे बन जाएँगे, आगे हमारे काम आएँगे, बच्चों के काम आएँगे। तो बच्चों को ये बताते हैं, बच्चे भी थोड़ा-सा पहले जो है वो उदास तो होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि काकी के साथ अच्छा ताल्लुक है, तो हम वहाँ खुशी से रह लेंगे। अब सुबह जब ये तैयारी पकड़ते हैं जाने के लिए चमोली, तो काकी के पास जाते हैं दोनों और माही और मोहन को उनके पास छोड़ के अपने बच्चों को प्यार करके और ताकीद करके काकी को कि काकी इनका ख्याल रखना, इनको खाना परोस देना। हम जो है वो शाम तक आ जाएँगे। तो काकी कहती है बेफ़िक्र रहो, मैं इनका ख्याल रखूँगी और तुम लोग आराम से जाओ, काम से वापस आओ। तो ये दोनों अपने काम पे चले आते हैं। बीच में काकी दोपहर में इन दोनों को खाना देती है और इन देखती है कि इन दोनों उदास हैं, तो इनको एक कपड़े का बॉल सा बना देती है कि लो इनसे खेलो और इनको जाओ बाहर बेशक खेल लो या घर के अंदर जैसे भी तुम चाहो तो अब इसे अच्छी एक एक्टिविटी बना सकते हो, इस बॉल के साथ अच्छे से काम चला सकते हो। तो ये माही और मोहन भी दोनों खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि ठीक है, हम जो है वो इस तरह बच्चे खुशी-खुशी अपनी बॉल से जो है वो खेलना शुरू हो जाते हैं। तो काकी देखती है कि चलो इनका दिल लग गया है, अब मैं अपने कुछ काम कर लेती हूँ। तो काकी बच्चों को कहती है कि बच्चों, तुम लोग घर के आस-पास ही रहना, यहीं पे खेलो और मैं बस जो सरपंच है उसकी बीवी की तबीयत को पूछ के आती हूँ और कहीं और ना जाना, कहीं निकलना नहीं। मैं बस अभी आई, थोड़ी देर में। तो बच्चे काकी को ओके कहते हैं कि ठीक है, हम इधर ही हैं, आप परेशान ना हों और वो अपनी गेंद से जो उनको मिली होती है, खुशी-खुशी खेलना शुरू हो जाते हैं। फेंकते हैं, पकड़ते हैं, इस तरह से इस खेल को अपना लेते हैं। कुछ देर बाद जब काकी वापस आती है तो देखती है कि दोनों बच्चे वहाँ मौजूद नहीं हैं। दोनों ही बच्चे जो है वो गायब हैं। अब काकी पहले तो थोड़ा सोचती है कि शायद अभी इधर ही होंगे, आ जाएँगे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जब समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और बच्चों की कोई आवाज़, कोई जो है वो सुनवाई नहीं होती, तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है। काकी आस-पास देखती है, थोड़ा-सा दरख्तों के इर्द-गिर्द जो एरिया होता है, कभी किसी साथ वाले खोली से पूछती है, घर में पूछती है कि बच्चे इधर तो नहीं आए, कहीं मोहन और उसकी बहन इधर तो नहीं आए। तो हर कोई कहता है कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। इसमें इसकी परेशानी बढ़ जाती है और काकी जो है वो अब परेशानी का शिकार हो जाती है। जो शक उसके दिल में हो रहा होता है कि बच्चे शायद कहीं इधर-उधर चले गए हैं, वो अब मजबूत हो रहा होता है। उसको यकीन हो रहा होता है कि परेशानी बन रही है। क्योंकि सारे घरों में वो पूछ चुकी होती है कि बच्चे यहाँ तो नहीं हैं और अगर घर में नहीं है तो कहीं जंगल की तरफ तो नहीं चले गए। इसके अलावा तो और कोई ज़रिया या कोई जगह नहीं जहाँ बच्चे जा सकें और बच्चों का इसके अलावा और कहाँ काम हो सकता है। तो फ़ौरन काकी जो है वो गाँव के कुछ लड़कों को, मर्दों को इकट्ठा करके बताती है कि इस तरह से बेलाराम के बच्चे नहीं मिल रहे। बच्चे सबने देखे होते हैं, सब एक-दूसरे को जानते हैं। तो वो सब जो मर्द होते हैं गाँव के, वो कहते हैं, "काकी तुम परेशान ना हो, हम देखते हैं।" और सारे आस-पास के इलाके में जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। तकरीबन शाम का समय हो चुका होता है और जो जैसे ही ये वहाँ पे एक सर्च देखते हैं और वहाँ पे उनको ढूँढते हैं, लेकिन इनको कहीं भी मोहन और उसकी बहन जो है मिल नहीं पाते। तो फ़ौरन ये सब के सब वापस आते हैं और काकी को बताते हैं कि नहीं काकी, कहीं बच्चों का कुछ भी निशान नहीं मिल रहा और ना ही कोई ऐसी हमें कोई निशान मिले हैं, ना कोई मिट्टी के निशान जहाँ बच्चों के पाँव बने हों कि चलो उसको हम ट्रेस कर सकें, या क्योंकि अभी ऐसी कोई जो है वो कोई भी जो है वो हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही बच्चों की। तो इसमें अब काकी बहुत जो है परेशान हो जाती है, सर पकड़ के बैठ जाती है, रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देती है कि कैसे जो है वो सभी मुझे एक ज़िम्मेदारी दे के गई थी और मैं कैसे उसकी इस ज़िम्मेदारी को पूरा ना कर सकी। अभी तो पहला ही दिन था और मैं से ये भूल हो बैठी कि मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो कहीं गई और बच्चे पीछे लापता हो गए।
अब सारे गांव वाले इकट्ठे हो चुके होते हैं और इस परेशानी में सब एक दूसरे के साथ होते हैं कि ढूंढें तो माही और मोहन को कहाँ ढूंढें, कहीं भी मिल नहीं रहे। और शाम का समय करीब होता है और देखते हैं कि दूर से जो है वो बेलाराम और सभी चलते हुए आ रहे होते हैं। हंसी खुशी उनके चेहरे पे नज़र आती है कि अपनी दिहाड़ी मुकम्मल करके एक अच्छी रकम जो है वो लेके ये अब वापस घर को लौट रहे हैं। तो दूर से जब ये देखते हैं कि गांव वाले इकट्ठे हुए हैं और इनके घर के आसपास और काकी के घर के आसपास मौजूद हैं, तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दिल में जो है ये शक होता है कि कोई ना कुछ बुरा हुआ है। तो जैसे ही ये घर वाले पहुंचते हैं तो सब इनको बताते हैं कहीं भी माही और मोहन का कोई अता पता नहीं लग रहा। तो परेशान हो जाते हैं, वहीं दोनों बैठ के चीखो पुकार शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि काकी हम तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी दे के गए थे, ऐसा भी क्या हो गया? काकी बहुत उनसे शर्मिंदा होती है और कहती है कि मैं बस कुछ देर के लिए गई थी। मैंने तो उनको एक बॉल बना के दी थी प्यार से, लेकिन जाने कहाँ ये दोनों गुम हो गए हैं। अब शाम का समय हो चुका होता है, अंधेरा हो चुका होता है, तो ये गाँव वाले एक दोबारा से सर्च करते हैं, साथ में बेलाराम कहता है कि दोबारा चलते हैं। बेलाराम भी जाता है, साथ उसकी बीवी सवी भी जाती है। सब एक बार दोबारा से जंगल में सर्च करते हैं, लेकिन कुछ भी इनको पता नहीं लगता। अंधेरे में ज़ाहिर बात है मज़ीद ऑपरेशन को आगे ये खुद से कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि जंगली जानवरों का खदशा, पहाड़ों का इलाका, जंगलात का इलाका। तो फ़ौरन फिर इनको वापस आना पड़ता है और इसको यही डिसाइड होता है कि अब हम कल ही इसको सर्च को दोबारा स्टार्ट करेंगे। लेकिन सब्र इनको नहीं आता, क्योंकि बच्चे होते हैं इन दोनों के और सारे गांव वाले इनके साथ सारी रात जागते हैं और इनको पता होता है कि अगर पूरी रात बच्चे इस तरह जंगल के रहम पे छोड़ दिए गए, जानवरों के रहम पर छोड़ दिए गए, तो उनका क्या हाल होगा। बस यही सोचते हुए इंतज़ार करते हैं सुबह का और रोते पीटते जो है वो बस इंतज़ार होता है कि सुबह हो और हम दोबारा अपनी सर्च स्टार्ट करें, किसी भी हाल में बच्चे मिल तो जाएं। सुबह होते ही ये दोबारा अपनी सर्च स्टार्ट करते हैं और अभी गांव की जानिब आगे बढ़ते ही हैं तो देखते हैं कि पास जो है वो गांव के रहने वाले 3 जो लोग वो हैं, इनके बच्चों को उठाए आ रहे होते हैं दोनों को। ये व्यापारी होते हैं साथ वाले गांव के, जो घी का व्यापार करते हैं और ऊपर पहाड़ी से उतरते हुए इनके गांव से होते हुए चमोली की तरफ जाते हैं। सलाम दुआ तो होती है। ये बच्चे देख के खुश हो जाते हैं और वो बच्चे इनके हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो बेहोश एक मैदान में, जंगल के बाद जो मैदान आता है वहाँ पड़े थे। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहोश, डर और खौफ के समा में हमने सुबह आते हुए इनको देखा और इनके हाथ में वही बॉल होती है जो काकी ने इनको बना के दी थी। लेकिन खुशी की इंतहा नहीं होती घर वालों की, पूरे गांव वालों की। उनका शुक्रिया अदा करते हैं साथ वाले गांव का और अपने बच्चों को प्यार करके, उनकी देखभाल करके उनको होश में लाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो जंगल कितना बेरहम और जानवर कितने बेरहम होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाले की कृपा से बच्चे बिल्कुल सही सलामत रहे, जैसे कि जंगल ने इनको खुद हिफाज़त की हो। इस तरह बच्चे मिल जाते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। हमारे साथ इस तरह ही बने रहिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। गुड डे।